बिहार दिवस 22 मार्च के दिन राजधानी पटना में एक हॉस्पिटल संचालिका की उसके चैम्बर में ताबड़तोड़ आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से कोहराम मच गया। क्या आम, क्या खास, क्या सड़क, क्या विधानसभा के पटल पर लगातार इस हत्याकांड को लेकर विपक्ष जो है सत्ताधारी दल को घेर रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एशियन हॉस्पिटल धनुकी की संचालिका सुरभिराज हत्याकांड को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा के पटल पर हंगामा मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। सुरभिराज हत्याकांड को लेकर लगातार विपक्ष जो है सत्ताधारी दल पर हमलावर है। सड़क से लेके विधानसभा पटल पर आम से लेकर खास तक, नेता से लेकर अभिनेता तक तमाम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इस हत्याकांड की गूंज चहुओर है, पूरे बिहार में है। लेकिन न्यूज फॉर नेशन इस हत्याकांड से जुड़े सबसे बड़े महाखुलासे को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। चंद बातें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। शनिवार 22 मार्च को अपने हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर स्थित चैम्बर में कत्ल कर दी गई सुरभिराज डॉक्टर नहीं थी। जी हां, यह सबसे बड़ा फैक्ट है। वो एशियन हॉस्पिटल की संचालिका थी, डायरेक्टर थी, ना कि वो कोई क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर थी। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। समाचार के विभिन्न माध्यमों में ये लगातार ये कहा जा रहा है कि पटना में लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी गई है, डॉक्टर सुरभिराज की हत्या कर दी गई है। ये सरासर झूठ है। सुरभिराज कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल नहीं कर रखी थी, वो कोई क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थी। वहीं बात उनके पति राकेश रोशन उर्फ राकेश मेहता की। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। उनके पति का जो ओरिजिनल नाम है वो राकेश मेहता है, जो उर्फ राकेश रोशन के तौर पे जाने जाते हैं। आइए आपको इनका इतिहास बता देते हैं, क्योंकि इस हत्याकांड में जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस घूम फिर कर मृतका सुरभिराज के करीबियों पर ही अपना अंदेशा जता रही है। उनके बाबत ही लगातार जो है दरियाफ्त कर रही है, तफ्तीश कर रही है और तमाम तरह की सुराग कसी, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या फिर अनुसंधान के दौरान तकनीकी जो है संसाधन के जरिए हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसमें कहीं ना कहीं जो है सुरभिराज के करीबियों का हाथ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल में घुसकर दनादन आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर सुरभिराज को कत्ल किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो है किसी बेहद करीबी के हाथ होने की आशंका पुलिस को भी है। वहीं बात अगर मृतका सुरभिराज के हस्बैंड की करें तो इनका ओरिजिनल नाम जो है राकेश मेहता है, जो राकेश रोशन के तौर पर फेमस हैं। तो आप कह सकते हैं राकेश रोशन उर्फ राकेश मेहता, जो पटना में जो है एक निजी अस्पताल में कभी वार्ड बॉय हुआ करते थे। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये तस्वीरें राकेश रोशन की हकीकत बता रही हैं। ये राजधानी के कंकड़बाग बाईपास स्थित एक निजी जो है नर्सिंग होम में कभी वार्ड बॉय हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के चलने चलाने के पूरे सिस्टम और धंधे को जब समझा तो इन्होंने खुद निर्णय लिया और पार्टनरशिप में जो है एशियन हॉस्पिटल जो है खोला। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राकेश रोशन ने एशियन हॉस्पिटल की जो है नींव रखी थी 2015-16 में। वो पार्टनरशिप में रखी थी और एक जो है पार्टनर के साथ मिलकर जो शख्स कभी वार्ड बॉय हुआ करता था, लेकिन चूंकि शुरू से राकेश रोशन जो है तेज तर्रार हुआ करते थे, उन्होंने जो है अपनी महत्वाकांक्षा को उड़ान दी और एक शख्स के साथ मिलकर जो है एशियन हॉस्पिटल की नींव रखी। पार्टनरशिप में जो है ये हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और धीरे धीरे चूंकि जो है बतौर वार्ड बॉय
एक निजी नर्सिंग होम में काम करते हुए राकेश मेहता उर्फ राकेश रोशन ने जो है तमाम जो है नर्सिंग होम को रन करने के दाव पेच और बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जो है समझ लिया था। वो पूरे सिस्टम को समझने लगे थे कि एक नर्सिंग होम जो कैसे चलता है, एक निजी हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है। दरअसल दर्शकों को भी मालूम है कि आजकल जो है निजी अस्पताल नर्सिंग होम का धंधा जो है पूरी तरीके से सेटिंग और सिस्टम को समझकर किया जाता है। ठीक ऐसे ही जो है चूंकि जो राकेश हैं वो वार्ड बॉय रह चुके थे, हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाता है, कैसे डॉक्टरों से समन्वय किया जाता है, कैसे कॉरपोरेट जो है मरीज लाए जाते हैं, कैसे जो है मरीजों को हॉस्पिटल तक लाया जाता है, ये तमाम जो है इस धंधे की बारीकियों से वो पूर्णतः अवगत थे। और धीरे धीरे उन्होंने जो है इस बारीकियों के नॉलेज का लाभ उठाते हुए एशियन हॉस्पिटल को जो है काफी जो है आप कह सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से चलाने में जो है सफलता पाई। और फिर इसी दौरान जो है उनकी नजरें जो है सुरभि राज से जो है चार होती हैं और धीरे धीरे ये दोस्ती जो है मोहब्बत में तब्दील होती है। और मोहब्बत के बाद जो है इन्होंने 2018 में जो है दोनों ने, सुरभि ने और राकेश रोशन उर्फ राकेश मेहता ने शादी कर ली। शादी के बाद जो है अब वक्त आता है और पार्टनरशिप खत्म कर दोनों पति पत्नी मिलकर जो है एशियन हॉस्पिटल को जो है संचालन करना शुरू करते हैं। और चूंकि आपको बता दें इसी दौरान जो है कोविड का वो समय आता है और कोविड में जो है पूरी दुनिया लॉकडाउन में हो जाती है। और कोविड के दौरान ही जो है ये अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कैशलेस इलाज, जी हाँ बिल्कुल सही सही सुन रहे हैं, कैशलेस इलाज का जो सरकारी तंत्र है उसको बहुत अच्छे से समझकर राकेश रोशन जो है पत्नी को जो है एज अ डायरेक्टर एशियन हॉस्पिटल को डे टू डे फंक्शन संभालने के लिए ऑफिस में बिठा देते हैं और खुद जो है पूरे सिस्टम को समझते हुए लगातार जो है कैशलेस इलाज के सिस्टम को पूरी तरीके से समझते हुए लगातार जो है मरीजों को जो है सेवाएं देने के नाम पर जो है जो सिस्टम चलता है उसको बहुत बेहद भली भांति समझते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और देखते ही देखते महज 10 साल में एक वार्ड बॉय जो है कैसे जो है खाकपति से करोड़पति हो जाता है, इसकी बानगी इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि राकेश रोशन के पास जब पैसा आया तो उन्होंने नेता, अभिनेता और तमाम एलीट क्लास में जो है अपनी पहुंच बनाई। इसका प्रमाण ये है कि अमूमन शनिवार को जो है कत्ल कर दी गई उनकी पत्नी सुरभि राज का पोस्टमार्टम आधी रात को होता है। और आपको बता दें अंधेरा गिरने के बाद अमूमन आम आदमी के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब डीएम का आदेश होता है या वरीय अधिकारियों का आदेश होता है उस पर जो है शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ सुरभि राज के भी पोस्टमार्टम में हुआ। एम्स में जो है विशेष परिस्थितियों में और बड़े साहब के लिखित आदेश के बाद सुरभि राज का जो है पोस्टमार्टम किया गया और रविवार सुबह गुलबी घाट पर उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। लेकिन सुरभि राज के पिता राजेश सिन्हा द्वारा उठाए गए सवाल और उठाए गए साजिश के पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कैशलेस इलाज के जरिए कैसे करोड़ों का खेल होता है और कैसे एक वार्ड बॉय जो है महज 10 साल की अवधि में करोड़पति बन जाता है, जो अपनी पत्नी को मर्सिडीज खरीद कर गिफ्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच जो है उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन सूत्र ये दावा करते हैं कि इस कत्ल में भी जो है बड़ी गहरी और लंबी साजिश है और किसी बेहद करीबी ने जो है गहरी मंत्रणा और किसी हॉस्पिटल के अंदर के स्टाफ के सहयोग से जो है गहरी साजिश रच के जो है सुपारी देकर इस कत्ल को अंजाम दिलाया है। और इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो है बेहद गहरी साजिश है। सिस्टम को समझते हुए, सिस्टम की मदद से और हॉस्पिटल कर्मचारियों की मदद से जो है इस जघन्य हत्याकांड को न केवल अंजाम दिलाया गया है बल्कि बेहद करीबी ने ही इस पूरे हत्याकांड में जो है महती भूमिका निभाई है। वो कौन हो सकता है वो समय के साथ पुलिस बेनकाब करेगी। लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस एशियन हॉस्पिटल में कैसे
कैशलेस इलाज के नाम पर हुआ करोड़ों करोड़ का खेल। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। हम लगातार इस खबर से जुड़े अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।